हेलो एंड अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर आयशा खान है और आज की वीडियो में बात करेंगे लीमू के सही तरीके इस्तेमाल और इसके नुकसानात से बचने के लिए कुछ ज़रूरी एहतियात की। लीमू सिट्रेट्स का एक बड़ा सोर्स है जो कि हमारे जिस्म में गुर्दों की पथरी को बनने से रोकता है, जिसे किडनी स्टोन्स कहा जाता है, स्पेशली कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स जो गुर्दों की पथरी की एक कॉमन टाइप है। ये लंग्स डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि गुर्दों से फाजिल मादे, टॉक्सिन्स और एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस को निकालने के लिए काम करता है। इसमें मौजूद विटामिन सी की एक कसीर तादाद पाई जाती है जो कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, कोलेजन को बूस्ट करता है और एंटी एजिंग के तौर पर काम करता है। यहाँ ये बात नोट कर लें कि मार्केट में मौजूद लेमन जूस या दूसरे सिट्रिक फैमिली के मशरूबात अक्सर पास्चराइज्ड होते हैं, इसलिए हीट प्रोसेसिंग के दौरान इनमें मौजूद विटामिन सी गैर मौसर हो जाता है और इसे बनाने वाली कंपनियां अक्सर एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी के तौर पर ऐड करती हैं। तो मैक्सिमम लेमन जूस बेनिफिट्स के लिए इन मशरूबात को घर में बनाना बेस्ट ऑप्शन है। टूथब्रश करते हुए मसूड़ों से खून आना विटामिन सी की कमी की एक बड़ी अलामत है। इसके अलावा लीमू में मौजूद एंटी फंगल प्रॉपर्टीज स्पेशली कैंडिडा के खिलाफ मौसर हैं। ये फंगस की सेल वॉल्स को तोड़ती हैं और इनकी ग्रोथ को बढ़ने से रोकती हैं। लीमू के रस में मौजूद बेहतरीन एंटीबैक्टीरियल और एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। लेमन जूस गाउट के पेशेंट्स के लिए भी बेहतरीन है। ये यूरिक एसिड की फॉर्मेशन को कम करता है और गाउट की एक टाइप सूडो गाउट जिसमें ऑक्सैलिक एसिड की डिपोजिशन होने लगती है उसके खिलाफ भी फायदेमंद है। हमारे जिस्म में आयरन की एब्जॉर्प्शन या आयरन को जज़ब करने की सलाहियत को बढ़ा देता है। इन तमाम फवाइद को भरपूर तरीके से हासिल करने के लिए अब बात करते हैं ज़रूरी एहतियात की। सबसे पहले जान लें कि सिट्रिक मशरूबात को खाने से फ़ौरन पहले इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सिट्रिक एसिड जब हमारे जिस्म में दाखिल होता है तो हजम होते ही ये एल्कलाइन सब्सटेंस में तब्दील हो जाता है। इस तरह हमारे मैदे में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एल्कलाइन हो जाता है और ये हाजमे को स्लो कर देता है। तो ऐसे मशरूबात के लिए बेहतरीन है कि इसे खाने से कम 1 घंटा पहले इस्तेमाल किया जाए ताकि ये खाने के साथ मिक्स ना हो। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लेमन जूस को अक्सर ग्लास या बोतल की मदद से पीते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये एक कंसंट्रेटेड फॉर्म है और इसमें मौजूद एसिड का पीएच लेवल 2 से 3 के दरमियान होता है, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये हमारे दांतों के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए लीमू के जूस का मुसलसल इस्तेमाल हमारे दांतों के इनेमल को तोड़ना शुरू कर देता है, जबकि इसका सही तरीका इस्तेमाल है कि जब भी लीमू का जूस पिएं इसे पानी में डाल के डाइल्यूट कर लें और इसे स्ट्रॉ की मदद से इस्तेमाल करें ताकि दांतों के साथ इसका डायरेक्ट कांटेक्ट अवॉइड किया जा सके और आपके दांत महफूज रहें। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे लोगों के लिए जो किसी भी किस्म के अल्सर या गैस्ट्राइटिस की बीमारी में मुब्तला हैं तो वो लीमू के इस्तेमाल को तर्क कर दें, क्योंकि इसके इस्तेमाल से फौरन मैदे की जलन महसूस करेंगे। फोर्थ, प्रिवेंशन एक मेडिकल कंडीशन जिसे एल्कलोसिस कहा जाता है। एल्कलोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान का खून एक्सेसिवली एल्कलाइन हो जाता है और ऐसी सूरत में लीमू का जूस पीएच लेवल को बढ़ा सकता है और तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है। एल्कलोसिस की चंद आम अलामात में शामिल सर का हल्का दर्द, हाथ और पाँव का सुन्न हो जाना या आंखों का फड़फड़ाना शामिल है। तो ये है वो 4 जरूरी अहम मालूमात जो किसी भी सिट्रिक मशरूब को पीने से पहले आपको मालूम होनी चाहिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।